are reading Srimad Bhagavatam, first canto, chapter number 17, and the verse number 25. Idanim dharmapadasthe satyam nirvartayetyata tam jigrikchatya dharmoyam anrite nedita kali. Idani dharmapadasthe satyam nirvartayetyata tam jigrikchatya dharmo अधर्मो अयम अनृतेन एधित कलिः इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यथा तं जिगृक्षत्यधर्मो अयम नितेनेधितः कलिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेदता तं जिघ्रसत्याधर्मो नैतिं नृति निधिता कलि। हरे कृष्ण गुरु जी। इदानीं धर्मपालस्य सत्यं निवर्तयेद्यथा धर्मो अमेन निर्धेति कलि। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निवर्तयेद्यते तं जिघ्रसत्यं धर्मो अयं नित्यं नित्यनैधित कलि। हरे कृष्ण। ओके, तो कल हमने देखा। अच्छा, बोलिए बोलिए। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यथा तं जिघ्रसत्यधर्मोऽयम् अनर्थयन्दितकलि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमने देखा कल कि जो परीक्षित महाराज हैं ये धर्म को बता रहे हैं कि सतयुग में तुम्हारे 4 पैर होते थे। और 4 पैर कौन कौन से हैं? कल हमने आपको बताया था। नंबर 1 है तपस्या, नंबर 2 है पवित्रता, नंबर 3 है दया और नंबर 4 है सच्चाई। हमारे अंदर तपस्या होनी चाहिए। तपस्या क्या है? सुबह उठना, उठ करके नहाना धोना, भगवान का नाम जप करना, क्लास में टाइम पर आना या कैसे भी आना, ये तपस्या है। रोज आना, रोज एक दिन भी छोड़े बिना आना, फोन करने की आवश्यकता ही ना पड़े, इसको तपस्या बोलते हैं। दूसरा पवित्रता क्या है? अपने को अंदर से बाहर से दोनों तरफ से स्वच्छ रखना। बाहर से नहाने धोने से हम स्वच्छ रहते हैं और अंदर से भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने से हम स्वच्छ रहते हैं। तीसरा क्या है? दया। दया क्या है? सबसे बड़ी दया दूसरों को मार के खाना, ये नहीं करना चाहिए। दूसरों के जीवों पर भी जीवन है, उनके ऊपर दया करनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी दया क्या है? लोग संसार में भटक रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई क्लास में नहीं आ पा रहा है, कोई नाम जप नहीं कर पा रहा है, तो उसको फोन करके उठाना, भगवान का संदेश देना, भगवान की कथाओं से जोड़ना, ये सबसे बड़ी दया है। इससे बड़ी दया कोई और है नहीं वास्तव में। अगर आप इस दया को बांटते हो, दूसरों पे दया दिखाते हो, प्रभुपाद जी ने यही किया। हिप्पीज तो ये भी नहीं समझते थे ये भाई है, ये बहन है। हर दिन उनके पार्टनर्स चेंज होते रहते थे, चाय कॉफी की तरह शराब पीते थे और मांस, किसी का भी मांस खा लेते थे, नंगे घूमते रहते थे। प्रभुपाद जी ने इन लोगों को जबरदस्ती भक्ति में लगाया और भक्ति में लगा करके इनका उद्धार किया। ऐसे ही हम लोगों को भी करना है। हम लोगों को क्लास के में जोड़ना है, भगवत कथा में जोड़ना है, भगवान के नाम जप में जोड़ना है लोगों को। और इस प्रकार से ये एक दया का काम है। तो चौथा क्या है? सच्चाई। हमें सत्यवादी बनना चाहिए, हमें सच्चाई के लिए कुछ भी कर लेना चाहिए। तो इसीलिए ये 4 सिद्धांत जो है ये अभी कलयुग में टूट चुके हैं, इनमें से 3। और इनका कारण क्या है? कल हमने बताया था कि लोग स्त्री पुरुषों के प्रति आकर्षक हैं,
पुरुष स्त्रियों के प्रति शराब पीना, धूम्रपान करना, तम्बाकू चबाना, ये सब आदतें पड़ गई। और ये सारी आदतें ही अधर्म का जड़ है। कल हमने ये बताया था, घूस लेना, व्यभिचार करना, भाई भतीजावाद करना, ये पूरे कलयुग में व्याप्त है और यही पूरे कलयुग की जड़ है वास्तव में। तो हमने क्या कहा था कि शांति के लिए हल्ला गुल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अगर इन 4 नियमों का पालन कर ले तो शांति ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्या क्या? नंबर 1, तपस्या का पालन कर लें, पवित्रता का पालन कर लें, दूसरों पे दया दिखाएं और सच्चाई के मार्ग को अपना लें। बस इन 4 रास्तों को कोई अगर प्रयोग करता है तो हमारे जीवन में भी और पूरे विश्व के जीवन में भी अपने आप शांति आ जाएगी। तो आज का श्लोक है, इदानीं धर्म पादस्ते सत्यम निर्वर्यते यथा तम जिगृक्षत्य धर्मो अयम अनृतेने धिता कलि। अब तुम केवल एक पैर पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है और तुम अब किसी न किसी प्रकार से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला ये कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। तो धर्म के 4 सिद्धांत बताए, सच्चाई, पवित्रता, तपस्या और दया। इसमें से 3 सिद्धांत तो खत्म हो गए हैं, बस एक सिद्धांत थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, वो है सच्चाई वाला। सच्चाई मतलब किसी को धोखा ना देना। तो पवित्रता तो खराब हो ही रही है। आजकल लोग एक दूसरे का जूठा खा लेते हैं, आजकल लोग बिना नहाए कुकिंग कर लेते हैं, बिना नहाए खा लेते हैं सुबह सुबह, और बिना नहाए रह भी लेते हैं 1-1, 2-2, 3-3 दिन। तो ये है पवित्रता। पवित्रता का सिद्धांत तो टूट गया। और तपस्या, तपस्या मतलब है लोग कुछ भी खा लेते हैं, नशा करते हैं, चाय पीते हैं, नियम अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, सुबह आराम से देर देर तक उठ रहे हैं, कोई कोई ये नहीं है कि ये मेरा नियम है, मैंने पालन करना है, रोज करना है, नियम तोड़ देते हैं। तो नियम तोड़ने को तपस्या कहते हैं। तपस्या वैसे ही खत्म हो गई। और दया, दूसरों का मांस खाना, ये दया का वो है। और भगवान के बारे में दूसरों को ना बताना, खुद माला कर लेना, दूसरों को ना करवाना, ये भी एक तरह की दया है। तो कलयुग में इसको नॉर्मल मानते हैं, कोई बात नहीं, मांस खा रहा है तो उसकी इच्छा है, हमें क्या करना है। तो इसका मतलब ये 3 सिद्धांत तो पूरी तरह से फेल है, टूट गए। चौथा सिद्धांत थोड़ा थोड़ा दया का है, ये सच्चाई का रहेगा। अगर कोई धोखाधड़ी करता है ना, या भ्रष्टाचार करता है, तो उसको अभी भी पुलिस पकड़ करके ले जाती। मीट खाने वाले को नहीं लेकर जाती, या अफेयर चलाने वाले को नहीं लेकर के जाती, और दारू पीने वाले को नहीं लेकर के जाती, उसकी मर्जी। आपके घर में एक दारू की बोतल मिल गई, पुलिस थोड़ी पकड़ के ले जाएगी। तो इसका मतलब ये 3 नियम पालन नहीं होते हैं कलयुग में, खुलेआम 3 नियमों को तोड़ा जाता है। बस चौथा नियम जो सच्चाई का है, उसी पर केवल धर्म टिका हुआ है, और वो भी लड़खड़ा रहा है। इसलिए लड़खड़ा रहा है क्योंकि जब 3 पैरे नहीं है, चौथा तो लड़खड़ाएगा। तो ये कलयुग जो है उस चौथे पैर को भी नष्ट करना चाहता है। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। धर्म के नियम किन्हीं रूढ़ियों का या मानवकृत सूत्रों पर आधारित नहीं है, अपितु 4 मूल अनुष्ठानों पर टिके हुए। तो जो धर्म के नियम है प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसे नहीं किसी आदमी ने बोल लिया या किसी किताब में लिखा हुआ है बस हो गया धर्म के नियम। नहीं, ये 4 मूल अनुष्ठानों पर टिके हुए। ये कौन कौन से हैं? पहला है तप, दूसरा है स्वच्छता, तीसरा है दया, और चौथा है सत्य। तो जन साधारण को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सीखना चाहिए। तपस्या का अर्थ है अपनी इच्छा से ऐसी चीजों को स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुखदायी ना हो, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद हो। जैसे उपवास करना, जैसे देखो व्रत करना, शरीर को अच्छा थोड़ा लगता है भूखा रहना, लेकिन व्रत करना चाहिए क्योंकि ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा है। इसको तपस्या बोलते हैं। निर्जला एकादशी, लोग पानी भी नहीं पीते, तो हमें जबकि बिना पानी के थोड़ा खराब लगेगा ना, लेकिन फिर भी करना चाहिए, इसको तपस्या बोलते हैं। सुबह आजकल इतनी ठंड है, कौन नहीं चाहेगा कि मैं बिस्तर में लेट जाऊं। मैं भी चाहूंगा सुबह नहा धो के तैयार होके मोबाइल यहाँ पर आ रहा हूँ, आपको प्रवचन कर रहा हूँ। मैं भी चाहूंगा थोड़ा देर और सो जाए। वैसे भी ऑफिस वालों ने भी आजकल 9 बजे कर रखा है। तो लेकिन क्या, उठना है, उठ करके भले ही शरीर को कष्ट हो रहा है, लेकिन ये चीज हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छी है। तो इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए शरीर को कष्टों को भी झेलना, इसको कहते हैं हम तपस्या। इसी प्रकार से दूसरा क्या है? स्वच्छता। स्वच्छता क्या है? सफाई क्या है? सबसे बड़ी सफाई है, प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं
कि मास में 2 या 4 बार तो उपवास करना एक प्रकार का तप है, जिसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए करना चाहिए, अन्य किसी के लिए नहीं, न राजनीतिक कारण के लिए और न अन्य किसी कारण के लिए। श्रीमद् भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार के बजाय अन्य कार्य के लिए किए गए उपवास की भर्त्सना की गई। व्रत इसलिए नहीं लिखना भगवान मेरी नौकरी लगे, इसके लिए नौकरी इसके लिए नहीं करना, बच्चा पैदा हो जाए घर में तो शादी हो जाए इसके लिए नहीं करनी है। व्रत किस लिए करना है? केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए, भगवान के प्रति अपने प्रेम को और बढ़ाने के लिए व्रत किया जाता है। तो इसी प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है। अब हम स्वच्छता के पॉइंट पर आ रहे हैं कि सफाई किसको बोलते हैं। तो केवल शरीर की स्वच्छता कुछ सीमा तक सहायक हो सकती है, लेकिन मन की स्वच्छता अधिक आवश्यक है और यह भगवान के यश गान से प्राप्त की जाती है। कोई भी व्यक्ति मन के मैल को भगवान का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता है। ईश्वर विहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता और यही एक स्पष्ट कारण है कि ऐसी सभ्यता में मनुष्यों में उत्तम गुण नहीं आते, भले ही वो भौतिक दृष्टि से पूरी तरह से सुसज्जित क्यों न लगते हो। हमें वस्तुओं का परिणाम देखना है, तो मन की संतुष्टि ज्यादा आवश्यक है। शरीर तो शुद्ध रखना ही है, साथ में मन। और मन कैसे साफ होता है? कह रहे हैं दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, केवल भगवान के नामों का, भगवान के कथाओं का, भगवान के लीलाओं का गुणगान करके ही मन साफ हो सकता है। इसीलिए तो कलयुग में इतने सारे लोग झगड़े फसाद की जड़ हैं। क्यों? मन साफ नहीं। और मन साफ तो भगवान के भजन से ही होगा, और भगवान का भजन तो करते नहीं है, तो इसीलिए मन साफ नहीं होता और वो झगड़ा जैसे का तैसे बना रहता है। लेकिन अगर कोई गुरु मिल जाता है, वो गुरु हमें बताता है कि भाई मन साफ कर लो, भगवान का नाम ले लो, भगवान की कथा सुनो, इससे मन साफ होगा, तो सारा झगड़ा फसाद खत्म हो जाता है। इसीलिए महाराज कहते हैं गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, जन्म मृत्यु रूपी लफड़ा खत्म हो गया, जन्म मृत्यु रूपी लफड़ा खत्म हो गया, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु के मिलने मात्र से ही आधा झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन हम गुरु की बात तो माने गुरु जैसा बोल रहे वैसे तो करे, छोटी छोटी बातें बोलता है गुरु। गुरु कभी, जो सदगुरु होगा वो कभी बड़ी चीजें नहीं बताएगा, बड़ी बड़ी चीजें करो, वो आपकी योग्यता के अनुसार बताएगा। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? 4 नियम पालन कर लो, क्या दिक्कत? 16 माला का जप कर लो, थोड़ा बहुत आधा घंटे 1 घंटा रीडिंग कर लो, भगवत गीता भागवतम की क्लासेस में आ जाओ, घर में बैठे बैठे, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं। कोई ये थोड़ी बोला जा रहा है तुम जाओ हनुमान जी की तरह और संजीवनी बूटी लेकर के आओ ऊपर पहाड़ों से, या मंदराचल पर्वत पे चले जाओ, या जैसे वासुकी और समुद्र मंथन हो रहा है, जाओ जाकर के वो पहाड़ ले आओ और आपने समुद्र मंथन करना है, कुंभ का मेला लगेगा, आपको अमृत निकाल के ले आना है। अमृत निकालने के लिए भी नहीं बोला जा रहा है, केवल क्या बोला जा रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। वो भी किसके लिए? हमारे ही बेनिफिट के लिए। लेकिन उस बात को हम समझ नहीं पाते। जैसे बच्चा होता है ना, माँ बाप उसको बोलते हैं बेटा पढ़, लेकिन वो पढ़ता नहीं है, उसे खेलने में मन लगता है, उसे सोचता है, वो लगता है कि ये माँ बाप ना मेरे दुश्मन है, मुझे चैन से नहीं जीने देते, मैं खेलना चाहता हूँ, ये मुझे पढ़ाना चाहते। क्या होगा पढ़ करके? क्योंकि पढ़ाई का बेनिफिट एकदम तुरंत थोड़ी दिखता है। जब कुछ साल 12वीं करेगा, फिर BSc MSc करेगा, तब जाकर के नौकरी लगेगी। वो सोचता है खाने को तो मिल रहा है, पीने को तो मिल रहा है, ये क्यों बोल रहे हैं मुझे? क्योंकि दूरदर्शिता नहीं है बच्चे के अंदर। उसी प्रकार हम सोच रहे हैं क्या मिल रहा है भगवान के भजन करके? स्वर्ग नरक किसने देखा? कब भगवान तत्व, कब मरेंगे? अरे अभी तो लंबी, मेरी उम्र तो अभी 30 साल है बस, मेरी तो 15 है, मेरी तो 40 है, बहुत तेरा टाइम है अभी। लेकिन ऐसा नहीं है, समय तो, काल की गति बहुत ही तीव्र होती है। इसलिए हम सबको समझना चाहिए कि उस बच्चे की तरह ही हम भी, माँ बाप, गुरु या कोई भी स्पिरिचुअल लीडर आपके माँ बाप की तरह आपको फोन करता है, आपको कॉल करके क्लास में बुलाता है, आपको पूछता है कि आप कितनी माला कर रहे हैं और आप बताइए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कितनी हो रही है, आप आइए हमारे साथ मिलके जप कीजिए। ये सब आपका जो है स्पिरिचुअल लीडर इस तरह से आपसे बात करता है, या जो भी आपके वेल विशर्स है, ये सब आपके माँ बाप की तरह ट्रीट करते हैं।
तो इसलिए हमको इस बात को समझना चाहिए और उस अनजान व्यक्ति की तरह या बच्चे की तरह अनजान नहीं बना रहना चाहिए। हमें भी आगे आकर के उसमें सहयोग करना चाहिए अपनी प्रगति के लिए। तो क्योंकि माँ बाप बच्चे से कुछ मांगते थोड़ी है कि बेटे तू 1.5 लाख रुपए दे दे मुझे। बस वो ये चाहते हैं कि ये पढ़ लिख ले किसी तरह और पढ़ लिख करके इसका उद्धार हो जाए। माँ बाप का दूसरा कोई स्वार्थ नहीं होता है। इसीलिए गुरु का, संतों का, शास्त्र का, आध्यात्मिक लीडर्स का केवल एक ही उद्देश्य होता है, क्या? कि दूसरों की कैसे करके ये दूसरों का उद्धार हो जाए। वैष्णव जन तो इन्हें कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे कार करे हो, मन अभिमान ना आने दे। जो माला नहीं कर रहा है, जो भक्ति नहीं कर रहा है, क्लास में नहीं आ रहा है, वो कहीं ना कहीं दुखों में पड़ा हुआ है और उसके दुख को देख करके वैष्णवों को पीड़ा होती है। इसलिए वैष्णव चाहते हैं कि इस दुख से निकले, इसलिए भगवान का नाम देते हैं, भगवान की कथा देते हैं। और आ नहीं पा रहे हो तो गूगल मीट से देते हैं, जूम से देते हैं, ऑनलाइन किसी ना किसी तरह उस भक्त को देते हैं। तो इसलिए क्योंकि वैष्णव का अर्थ ही यही है, वैष्णव और भक्त उसको कहते हैं जो दूसरे के दुख को जानता है। और सबसे बड़ा दुख क्या है? ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, संसार का कष्ट सबसे बड़ा कष्ट है। बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, संसार में फंसे हुए। तो इसलिए हम सबको इस बात को समझना चाहिए, खुद भी पहले भक्ति करनी चाहिए और दूसरों को भी भक्ति करने के लिए खूब प्रेरित करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से। कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं आजकल की तरह कीर्तन करना है, कथा करना है, कितने लाख रुपए गुरुजी, 20 लाख रुपए लेंगे हम, 1 करोड़ रुपए लेंगे हम कथा करने का। तो ये कथा नहीं है, ये वैष्णव जन नहीं है। ये ऐसा नहीं कि हमें दूसरों को उद्धार करना है, ये बिजनेस है। दिस इज द प्रोफेशन, बिजनेस डील है। मैं आऊंगा 7 दिन कथा करूंगा, 21 लाख रुपए लेकर के जाऊंगा, बस। तो आपने ये धन का व्यापार एक तरह से। तो इससे हमें क्या मिलेगा? भगवान मिलेंगे या धन मिलेगा? बस जो धन बटोर रहा है वो आपको धन ही दे पाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जो कृष्ण बटोर रहा है वो आपको कृष्ण दे सकता है। इसीलिए कल हमने भजन गाया था, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो, तुम्हार सकति आछी। अरे कृष्ण तो वही दे सकता है जो वास्तव में कथा भी कृष्ण को पाने के लिए कर रहा है, पैसों के लिए नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम सबको ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए जो निस्वार्थ भाव से, बिना पैसों के लेन देन के, केवल भगवान की भक्ति के लिए, भक्ति में वृद्धि के लिए कथा करते हैं। ऐसे जो व्यावसायिक लोग हैं, पेशेवर लोग हैं, उनके मुख से कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो प्रदूषण हो गया। जैसे दूध रखा हुआ है, दूध में सर्प ने विष मार दिया, डंक मार दिया, जूठा कर दिया सांप ने। वो दिखने में तो दूध लग रहा है, लेकिन वो दूध बहुत खतरनाक है। इसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति से कथा सुनना जो कि केवल पैसों के लिए कर रहा है और उसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं। बाहर से लगेगा भक्ति है, गाना वाना सब होगा, लेकिन आपको लगेगा अभी आप नाचोगे भी कीर्तन में, लेकिन हमारे जीवन में वो व्यक्ति परिवर्तन नहीं ला पाएगा। परिवर्तन वही व्यक्ति लेकर के आएगा जिसका जीवन वास्तव में परिवर्तित है, जो केवल भगवान पे डिपेंडेंट होकर के भगवान की भक्ति निस्वार्थ रूप से कर रहा है, वही दूसरों को भी निस्वार्थता सिखा पाएगा। तो इस प्रकार से आगे कह रहे हैं, तो जो शरीर की स्वच्छता और मन की स्वच्छता, दूसरा सबसे बड़ा है कि हमें मनुष्यों के उत्तम गुण नहीं होते, हमें वस्तुओं को उनके परिणाम से देखना है। कलयुग में असंतोष ही मानवीय सभ्यता का परिणाम स्वरूप कर्मफल है। अतएव सभी मन की शांति चाहते हैं तो हमें परिणाम देखना चाहिए। जैसे पता नहीं कब से भगवत कथाएं हो रही है, 7-7 दिन होती है, कितने कितने लोग बैठे रहते हैं, उनमें से पूछ लो कितने लोगों को के जीवन में परिवर्तन आया? नहीं आता परिवर्तन। क्यों? क्योंकि श्रोता भी क्लास 1 नहीं है और वक्ता भी क्लास 1 नहीं है। वक्ता कई कई हमने देखे, जैसे ही व्यासपीठ से उतरे, अरे बहुत देर बोलना पड़ता है यार, 2 सिगरेट के कस मार लेते। बहुत सारे हमने ऐसे देखे। ये चाय, कॉफी, तमाकू, ये गोल्डन खैनी वाले तो बहुत सारे देखे कि अरे कथा के समय बिल्कुल नहीं पीता हूं मैं, लेकिन आज तो कथा होता कुछ नहीं है ना, चलो भाई 2 पैक बना दो। इस तरह के लोग भी देखे। प्याज, लहसुन। जब जीवन में आचरण नहीं है तो आप दूसरे को परिवर्तित नहीं कर पाओगे। मैं खुद 4 बार खाता हूँ, आपको कैसे बोलूंगा आप एक ही बार खाओ? बोलूंगा भी तो आपके जीवन में परिवर्तन आ नहीं पाएगा, क्योंकि उन शब्दों में उतना प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद नहीं पालन कर रहा हूँ। इसीलिए जो हम पालन करते हैं वो ट्रांसफर होता है, केवल कथा कहने से कुछ नहीं होता है।
तो इसीलिए अतएव सभी मन की शांति चाहते हैं, और ये मन की शांति सतयुग में पूरी तरह थी, क्योंकि मनुष्यों में उपयुक्त गुण पाए जाते हैं। धीरे धीरे ये गुण घटकर त्रेता युग में 3/4 हो गए, द्वापार में आधे हो गए, और कलयुग में ये गुण केवल 1/4 रह गए। और जिस प्रकार असत्य का बोलबाला है, उससे इसमें भी कमी आ रही है। अहंकार चाहे कृत्रिम हो, वास्तविक हो, तपस्या से प्राप्त फल किधर है? तपस्या से प्राप्त फल को विनष्ट करने वाला है। स्त्री संसर्ग के प्रति अधिक राग होने से स्वच्छता नष्ट होती है। सबसे बड़ा स्वच्छता नष्ट होने का कारण है इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज। अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी अन्य के विचार में चिंतन करना, अन्य के बारे में सोचना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब अशुद्धता है, ये सब अस्वच्छता है, इससे मन दूषित होता है। इसीलिए कह रहे हैं, और अत्यधिक तल या नशे से दया भी नष्ट होती है। जब हम बहुत ज्यादा नशा करते हैं ना, तो इससे भी दया खत्म होती है, पता ही नहीं चलता है दारू पी के कौन क्या है। इस प्रकार से अत्यधिक छोटे विज्ञापन से भी सत्य नष्ट होता है, और भागवत धर्म के पुनः उद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। तो देखो, कुल मिला के बड़ी बड़ी बात, ये एकदम इसको कंक्लूड करते हैं हम। देखो, 4 तरह के सिद्धांत है, तपस्या, स्वच्छता, दया और सत्यता। ये 4, इन चारों के लिए 4 नियम बने गए। किससे ये खराब होती है? सबसे पहले तपस्या। तपस्या किससे भंग होती है? नशा करने से, दारू पीने से। जो व्यक्ति दारू पिएगा वो जप कर पाएगा क्या? आप बताइए, वो तपस्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो दारू, नशा, किसी भी प्रकार के नशा करने से तपस्या भंग होती है, इसीलिए हमें कोई नशा नहीं करना चाहिए। दूसरा है दया। किसी भी प्रकार के मांस खाने से दया खत्म हो जाती है, तो इसलिए हमें मांस, मच्छी, अंडा, ये सब कुछ भी नहीं खाना चाहिए, है नहीं, जीवों पे दया करनी चाहिए। 2 सिद्धांत और 2 इसके लिए नियम। तीसरा है शुद्धता या स्वच्छता। तो हमेशा हमें नहा धो के रहना चाहिए, और मन की स्वच्छता खराब होती है इलिसिट सेक्स करने से। जब हम अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य के बारे में सोचती है, या पत्नी पर पुरुष के बारे में सोचती है, तो ये सबसे बड़ी अशुद्धता है। इसीलिए हमें, हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने नियम दिया है कि हमें इस तरह की कोई एक्टिविटी, व्यभिचार नहीं करना है। स्त्री को पर पुरुष और पुरुष को पर स्त्री के साथ कोई व्यभिचार नहीं करना है, तो इससे रहता है। चौथा नियम क्या है? सच्चाई, सत्य बोलना। सत्य कैसे कैसे खराब होता है? जब हम धोखाधड़ी करते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, तो धोखाधड़ी नहीं करना है। इसीलिए इस्कॉन ने 4 नियम बनाए। पहला, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। दूसरा, किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाना। तीसरा, किसी भी प्रकार का अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। और चौथा, किसी भी प्रकार का जुआ, सट्टा, गैमलिंग, धोखाधड़ी, ये सब नहीं करना। और ये सब नहीं करोगे, तब आप हरि का नाम लोगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ये 4 बेसिक हैं। इन चारों को करने के बाद फिर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इनकी 16 माला का जाप करोगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार से हमने इन 4 नियमों को देखा। इन 4 नियमों से 4 चीजें खराब होती हैं, 4 धर्म के सिद्धांत खराब होते हैं, इसीलिए हमें इन नियमों का पालन करना है। ठीक है, तो आप सब लोगों से उम्मीद है आप ये 4 नियम पालन करोगे। जो पुराने लोग हैं वो तो करते हैं, नए लोग भी इन 4 नियमों का पालन करें, और साथ में भगवान के नामों का उच्चारण करें, तो हमारा जीवन अवश्य रूप से परिवर्तन होगा। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परिणाम से पता चलता है, रिजल्ट से, तो हमें अवश्य अपने जीवन में रिजल्ट पता चलेगा कि ये हमारे जीवन का रिजल्ट है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जनिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। संसार दावा नललीलोका त्राणाय कारुण्यागनाधनत्वं। संसार दावा नललीलोका त्राणाय कारुण्यागनाधनत्वं। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द। महाप्रभो कीर्तन नित्य गीतम वादित्य माध्यामनसुरसेना। महाप्रभो कीर्तन नित्य गीतम
वादित्यमाद्यान् मनसुरसेना रोमाञ्चकम्पा सुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा रोमाञ्चकम्पा सुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसादो श्री विग्रहाराधन नित्यानाना श्रृंगारतन मंदिर मर्जनादो युक्तस्य भक्तांस्य नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दां युक्तस्य भक्तांस् हरि बोल नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दां चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसादो स्वादान तृप्तान् हरिभक्त संज्ञान् कृप्तेव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दां कृप्तेव तृप्तिं भजत वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दां श्री राधिका माधवयोरपारो माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दां प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दां निकुञ्जयोनो रतिकेलिसे यायालिविरयोक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दां तत्रातिदक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दां साक्षात् हरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावतेव सद्भिः साक्षात् हरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावतेव सद्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दां किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दां यस्य व्रजादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यानस्तु वंशतस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं ध्यानस्तु वंशतस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे प्रभुपाद चरणारविन्दं नाम ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Hariharai Namah Krishna Yadavai Namah Yadavai Madhavai Kesavai Namah Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan Giridhari Gopinath Madan Mohan Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Sri Rup Sri Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath Sri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath Echai Gochai Kare Charan Bandan Jarata Vignas Avishta Puran Echai Gochai Jar Taramaya Das Tasavari Padmareno Mora Panchagrat Amira Charan Sevi Bhatta Sanivas Janam Janam Hore Avdas Echai Gochai Jar Taramaya Das Tasavari Padmareno Mora Panchagrat Amira Charan Sevi Bhatta Sanivas Janam Janam Hore Avdas Echai Gochai Jagat Navas Radha Krishna Garira Garira Prasad Anande Golo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Mudari Davan Shri Guru Vaishnava Pad Padmanariyas Nama Sankirtana Karina Sarutamadas Vaishnava Thakurana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Radha Radhika Raman Radhe Krishna Balaram Vrindavan Dham Shri Vrindavan Dham Jai Jagannath Jai Baladeva Jaya Subhadra Jai Jagannatha Baladeva Subhadra Ma Jaya Shudarshana Gauranitai Shri Gauranitai Jai Prabhupada Jai Gurudev Nitai Gaura Hari Bol Namaste Narasingha Praladaladaine Hiranyakashi Vaksha Shilatan Khana Kalaye Iko Narsingha Parato Narsingha Ito Yami Kato Narsingha Vai Narsingha Hridaye Narsingha Narsingha Madim Jnanam Prapade Kavalara Kamalavare
नाकाम अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनु गंगाम केशवदत्ता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे नरसिंहादेव 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 जय नरसिंहादेव नारहरि 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 जय नार जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रभु पदा जय गुरु देवा नित्य गौर हरि बोल 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 हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भगवान नरसिंह देव जी से प्रार्थना है हमारा दिन मंगलमय हो, हमारा दिन शुभ हो, हमारी भक्ति में आने वाले सभी प्रकार के विघ्नों का नाश हो और हम इसी प्रकार और अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकें और प्रचार कर सकें, 4 नियमों का पालन कर सकें और 16 माला कम से कम नाम जप कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें, दूसरों को भी प्रेरित कर सकें भक्ति करने के लिए। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमामि। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमामि। श्री नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म वृंद। श्री नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म वृंद। श्री नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म वृंद। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की, भक्ता शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे श्री श्री राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम गौर निताय पंच तत्व की, नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की, भक्ति देवी वृंदा देवी तुलसी महारानी की, गुरु परंपरा की, मंगला आरती की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।